हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का रिवीजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नर्तक कथकली से संबंधित कौन? तो कुचिकुरू। और कौन कौन है? तो उदय शंकर, कृष्णकुट्टी, आनंद शंकर, कलाम डलम गोपी और कमुंगल चथुन्नी, ये सब कथकली से संबंधित हैं। दर्शना झावेरी मणिपुरी से हैं, और वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, और शोभना नारायण ये कथक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, किसने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया? तो ये लाला अमरनाथ ने बनाया था 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ। ओडीआई में पहला शतक कपिल देव ने 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया था। टी20 में पहला शतक सुरेश रैना ने 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया। अच्छा, इंडियन टीम के कैप्टन तो पहले कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू थे 1932 में। और स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान तो लाला अमरनाथ थे। और इसके बाद ओडीआई के पहले कप्तान अजीत वाडेकर, टी20 के कप्तान वीरेंद्र सहवाग 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और पिंक बॉल से जब टेस्ट मैच हुआ था तो कौन कप्तान? तो विराट कोहली थे बांग्लादेश के खिलाफ 2019 में। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित कहाँ हुए? एथेंस में हुए। कब? 1896 में। 776 बीसी में प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रोम में हुए थे। और सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक गेम कहाँ आयोजन हुआ है? तो यूएसए में 9 बार हुआ है और फ्रांस में 6 बार हुआ है। सेकंड पे फ्रांस है। टोक्यो ओलंपिक 32 नंबर का, टोक्यो ओलंपिक ये 32वें नंबर का था। और भारत का इसमें प्रदर्शन या जो है 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रांज मेडल जीता था भारत, और 48 स्थान थी भारत की। 33 नंबर का 2024 में कहाँ होगा ओलंपिक? तो पेरिस फ्रांस में होगा। और 34 नंबर वाला 2028 में होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। इसी में क्रिकेट के साथ 5 गेम को अभी शामिल किया गया है। करंट का न्यूज है ये। और 35 वाला 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट है, इंडियन सुपर लीग की स्थापना 2013 में हुई। और पहली बार इंडियन सुपर लीग आईएसएल गेम 2014 में खेला गया। और इसके पहले विजेता कोलकाता है, 2022 में विजेता हैदराबाद है। नेक्स्ट, मत्सु महोत्सव ये नागालैंड से है। यम से हॉर्नबिल, आवोलेग और सेक्रेनई ये सब नागालैंड से ही संबंधित हैं। अच्छा, हॉर्नबिल ये नागालैंड की स्थापना दिवस पर ये किया जाता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक ये हॉर्नबिल फेस्टिवल चलता है। तो 1 दिसंबर को नागालैंड की स्थापना हुई थी। और वावोलेग ये कोन्यांग ट्राइब के द्वारा किया जाता है। और सेक्रेनई ये आगामी जनजाति के द्वारा किया जाता है। 15 दिन चलता है। और कैजेई ये नागालैंड महीने में ये होता है सेक्रेनई। नेक्स्ट है, विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। ये एसएससी के फेवरेट लेखक में आते हैं, सलमान रुश्दी हैं। इनको इंडो ब्रिटिश लेखक कहा जाता है। ये अभी अमेरिका में है, तो इनको इंडो ब्रिटिश अमेरिकी लेखक भी कह सकते हैं। इनकी पहली उपन्यास कौन सी है? तो ये क्विचोट्टो है। इसके बाद मिडनाइट चिल्ड्रेन है। इसको बुकर पुरस्कार 1981 में मिला है मिडनाइट चिल्ड्रेन को। और सेम है। और सैटेनिक वर्सेस ये भी सब सलमान रुश्दी की ही है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो जो टीम के कोच होते हैं उनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 से हुई। इसमें पुरस्कार राशि जो है 2 चीज़ों में दी जाती है। एक तो लाइफ टाइम के लिए दी जाती है। जो लाइफ टाइम कोच हैं 15 लाख रुपए, और जो नियमित हैं कि रेगुलर हैं कुछ टाइम तक तो उनको 10 लाख रुपए दी जाती है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार होता है। इसकी शुरुआत 1991-92 से हुई है। और इसमें राशि 25 लाख रुपए दी जाती है। इसका पहले नाम राजीव गांधी था खेल रत्न पुरस्कार, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। अर्जुन अवार्ड ये खिलाड़ी को जिस वर्ष में मिला है उस वर्ष का परफॉर्मेंस देखते हैं, और पिछले 3 वर्षों का देखते हैं। टोटल मिला के 4 वर्षों का परफॉर्मेंस इसमें अर्जुन अवार्ड में देखा जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई। और इसमें कितना अवार्ड मनी है? तो 15 लाख रुपए है। अच्छा, ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से शुरू हुआ है और इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन
रद्द वर्ष क्या है, किस वर्ष ख़त्म किया गया था, तो 1911 है। और ये घोषणा कब हुई थी बंगाल विभाजन की, तो कर्जन के द्वारा किया गया था 29 जुलाई 1905 को, और ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और ये जो विभाजन रद्द हुआ 1911 में, उस टाइम पे हार्डिंग हार्डिंग जो है तीसरा दिल्ली दरबार था उस टाइम पे। हार्डिंग सेकंड वापस हुआ था तो तीसरा भी दिल्ली दरबार हुआ था उस टाइम पे। अच्छा, दिल्ली दरबार, तो दिल्ली दरबार 3 हुए हैं। ये पहला वाला 1977 में लिटन के समय, दूसरा 1903 में करजन के समय, तीसरा हार्डिंग के समय में 1911 में हुआ है। और यही जो तीसरा दिल्ली दरबार था, इसी में घोषणा हुई थी कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनेगा। तो 1912 में दिल्ली राजधानी बना था। अच्छा, नई दिल्ली राजधानी कब बनी है भारत की, तो 1931 में बनी है, और नई दिल्ली 1927 में बसी है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन डेल्टाई आंध्र प्रदेश डैश के रूप में जाना जाता है, तो वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कब, 7 अगस्त 1905 को। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त। तो जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था तो नेतृत्व कौन कौन कहाँ किए थे, तो बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने पुणे और मुंबई में नेतृत्व किया। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब में किया। सैयद हैदर राजा दिल्ली में किया, और चिदम्बरम पिल्लई इन्होंने मद्रास में किया है। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता से इसका अनाउंसमेंट हुआ था देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है। आर्टिकल 23 में मानव तस्करी और बलात्कार पर रोक है। आर्टिकल 24 में फैक्ट्री खान परिसंकट स्थिति में 14 वर्ष से कम के बच्चों का नियोजन पर प्रतिबंध है, कि उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है, उनको काम पे लगाया नहीं जा सकता है। अच्छा, 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनको खतरनाक व्यवसाय में अगर उनको कोई ले जाता है काम करने के लिए, तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा बाल श्रम निषेध रोकथाम संशोधन अधिनियम बनाया 2016 का है। नेक्स्ट है, आर्टिकल 25 धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों पर प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 है धर्म प्रचारित करने हेतु कर छूट। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल में है किस, तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, अंचार झील, ये जम्मू कश्मीर में है। डल, मानस, नागिन, वुलर, ये सब जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। असम में दीपोर बिल है। बिहार में कंवर ताल है। राजस्थान में पिछौला, फतेह सागर, जयसमंद है। केरल में पखूर अष्टमुड़ी है। उत्तराखंड में भीमताल है। यूपी में बैला सागर है। पश्चिम बंगाल में सेंचल झील है। सिक्किम में जो है सोंगमंगो झील है। और तेलंगाना में हुसैन सागर है। महाराष्ट्र में लोनार और वैतरणा है। एमपी में भोज ताल है, जिसको अपर लेक कहते हैं। चंडीगढ़ में सूखना झील है। नेक्स्ट है, कोल्लेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील और मेलावरम, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। केरल में वेम्बनाथ झील है, और ये भारत की सबसे लंबी झील है। कितना, 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर। नेक्स्ट, नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है। और किस समिति की सिफारिश पर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। एक्ट इसका 1981 का है। और ये राष्ट्र सेवा को नाबार्ड समर्पित कब हुआ, 5 नवंबर 1982 को। और जब इसकी शुरुआत, पूंजी इसकी टोटल कितनी थी, तो 100 करोड़ थी। आरबीआई की कितनी थी, 5 करोड़ थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो साजी के भी इसके वर्तमान अध्यक्ष है नाबार्ड के। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक थी, और इसको लीड मनमोहन सिंह और अटल बिहारी जी ने किया है। इसका मुख्य लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय को डबल करना। लक्षित विकास दर कितना, तो 8.1% था। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से 7 तक, और 2007 से लेकर 12 तक 11वीं थी। और जो 12वीं थी वो 2012 से थी 17 के लिए, लेकिन 2015 में ही उसको ख़त्म कर दिया गया। उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है।
नेक्स्ट है, कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? तो ये हाइड्रोजन है। क्षार धातु हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसिनियम है। और अक्रिय गैस नोबल गैस कौन कौन सी है? ये 18वें कॉलम में आता है नोबल गैस। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब अक्रिय गैसें हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। और वैश्विक राजदूत कौन हुए हैं? तो सचिन तेंदुलकर हुए हैं। अच्छा, रोहित ये वर्ल्ड कप का सातवां शतक इन्होंने लगाया है और ये पहले स्थान पे हो गए हैं वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले। किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो सचिन का तोड़े हैं, 6 शतक सचिन के नाम है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास में है, इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और ओडीआई में वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक भारत के लिए रोहित शर्मा ने लगाया है, 63 गेंद में अफगानिस्तान के विरुद्ध में ये लगाया है। नेक्स्ट है, इंडिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुई? तो ये श्रीलंका के लिए हुई। कहाँ से? चेन्नई से। इसका नाम MV एम्प्रेस है। अच्छा, दुनिया का पहला क्रूज शिप नॉर्वे में हुआ था रवाना, दुनिया का पहला क्रूज शिप। और नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। ओस्लो में कौन सा नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? तो शांति का दिया जाता है। और 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ये कहाँ की हैं? तो ईरान की हैं नरगिस मोहम्मदी। अच्छा, और नोबेल प्राइज़ कहाँ दिए जाते हैं? तो वो सब स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, शांति वाला ओस्लो में दिया जाता है। नेक्स्ट है, पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन कैपिटल हिल में आयोजित कहाँ हुआ है? कैपिटल हिल है ये। कैपिटल हिल में आयोजित कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पे है? तो ये वाशिंगटन में है। वाशिंगटन ये पोटामैग नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे है। अच्छा, धर्म सम्मेलन ये हुआ था शिकागो में 1893 में। तो वहीं से स्वामी विवेकानंद जी फेमस हुए थे। तो उनकी पुस्तक है द शिकागो एड्रेस, ये स्वामी विवेकानंद जी की है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ये अवतार सीरीज का रिवीजन है जो नवीन सर के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी का ये क्विक रिवीजन था जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके कम समय में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।